Good evening. So today I've come up with another lecture. Today we're going to talk about uterus and its relationships and the ovarian fossa, most importantly. Actually बहुत ही basic question पूछा जाता है हमसे कि यूट्रस के relationships क्या हैं और हम कई बार उन common questions में भी बहुत mistake कर देते हैं. वो हमें 4 to 5 liners के फॉर्म में दिए होते हैं and we have to mark कि which one is correct and which one is not. Okay. वो कभी कभार ऐसे भी दिया जाता है कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एक्सेप्ट ओके एक्सेप्ट विच वन एंड कई बार हम कॉमन बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में भी मिस्टेक कर देते हैं सो लेट्स जस्ट रिकॉल देम वंस ओके सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस ओके दिस इज यूट्रस this is the fundus of uterus this is cervix this is vagina this is fallopian tube and these are the ovaries okay नाउ जो पहला रिलेशनशिप हमसे पूछा जाता है वो होता है हमारा ओवेरियन लिगामेंट का दैट ओवेरियन लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है ओके सो दिस इज ओवेरियन लिगामेंट नाउ दिस ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट्स द ओवरीज टू द यूट्रस ओके सो द ओवेरियन ligament connects the ovaries to the uterus. Then the next thing that is asked is the suspensory ligament. Now this suspensory ligament is this. Okay. Now अब वो यहाँ से ऐसे project करता है. So this suspensory ligament basically connects the ovary to the lateral pelvic wall. Okay. Basically वो suspend कर रहा है ovary को. Okay. It is connected from lateral wall to the ovaries. तो वो lateral wall से suspend कर रहा है ovaries को. Okay. Then we have this broad ligament. अब ये broad ligament basically है क्या? ये basically एक fold of peritoneum है, okay? Double layer of peritoneum है जो कि anteriorly as well as posteriorly हमारे female genitalia को including the uterus, fallopian tube and the ovaries उनको connect करता है, okay? उनको cover करता है basically. Now तो पहला रिलेशनशिप हमारा हो गया ओवेरियन लिगामेंट का, सेकंड हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट एंड नेक्स्ट वन इज द ब्रॉड लिगामेंट. ओके नाउ आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द मीजो ओवेरियम. ओके नाउ मीजो ओवेरियम बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारी ओवरीज है ना इनको पोस्टीरियरली जो है कनेक्ट करता है टू द ब्रॉड लिगामेंट, क्योंकि हमारा ब्रॉड लिगामेंट तो पीछे भी है आगे भी है और बीच में ओवरीज है, तो ये ओवरीज का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है दैट इज connects it to the broad ligament. And who connects it? It is connected by means of mesoovarium. Okay. Then are the ovarian vessels. Where are they present? They are basically present in the suspensory ligament. Here are the ovarian artery and the ovarian vein. They are present in the suspensory ligament. Then we come on to the ovarian fossa. Basically हमारी जो ovaries हैं वो एक डिप्रेशन में लाई करती हैं जिसे हम कहते हैं ovarian fossa. Okay. Now क्वेश्चन जो पूछा जाता है और लास्ट एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि ओवेरियन फोसा जो होता है इट इज रिलेटेड टू व्हिच नर्व, इज इट रिलेटेड टू इलियोइंग्वाइनल नर्व और इज इट रिलेटेड टू द ऑब्ट्यूरेटर नर्व. ओके सो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल हैव अनदर डायग्राम. ओके सो दिस इज यूट्रस and it is surrounded by broad ligament from both the sides. दोनों साइड से ब्रॉड लिगामेंट से कवर्ड है. ओके फिर यहाँ से ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंड करता है ऑन टू द लेटरल पेल्विक वॉल ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, पर लेटरल पेल्विक वॉल पे पहुंचने से पहले एंटीरियर लेयर तो ये हो गई, पोस्टीरियर लेयर जो है ब्रॉड लिगामेंट की वो एक्सटेंड करती है ओवर द ओवरीज. ठीक है, और फिर वो लेटरल पेल्विक वॉल की तरफ जाती है. तो यहाँ पर जो है इज द ओवरीज. तो ये ब्रॉड लिगामेंट व्हिच इज इटसेल्फ अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम. तो ये लेयर ऑफ पेरिटोनियम जो है वो ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियरली एक्सटेंड करके जाती है ओवर द ओवरीज, कवर इट, एंड दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज मेसोवेरियम. जो अभी हम बस ओरली पढ़ रहे थे दैट मेसोवेरियम कनेक्ट्स द ओवरीज पोस्टीरियरली टू द ब्रॉड लिगामेंट, वो यही मेसोवेरियम है. ओके देन आफ्टर दैट ये जो ब्रॉड लिगामेंट है इसकी एंटीरियर लेयर जो है वो इट गोज अराउंड एंड इट कवर्स द यूरिनरी ब्लैडर पोस्टीरियरली. ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है तो ये लेयर और ब्रॉड लिगामेंट जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को पोस्टीरियरली कवर करते हुए दूसरी साइड से मिल जाता है
और उसी तरीके से ये जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है ये यहाँ से जाता है और ये एंटीरियरली कवर करता है रेक्टम को और दूसरी साइड की लेयर से मिल जाता है। यहाँ पर है हमारा रेक्टम। ओके, सो ये जो पाउच है ये स्पेस है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर and the uterus. What is it called? It is basically called as utrovesical pouch. Okay, and this space between the uterus and the rectum, this is called as recto-uterine pouch, or you may also call as pouch of Douglas. Okay, we read about POD again and again. So this is the pouch of Douglas, basically the space between the uterus and the rectum. Now after that there is a peritoneal depression. ये पेरिटोनियल डिप्रेशन जिन पर बेसिकली हमारा ओवरीज जो है वो लाई करती हैं उसे हम ओवेरियन फोसा कहते हैं. सो दिस इज द ओवेरियन फोसा. ओके, आफ्टर दैट नाउ हम एक और डायग्राम से बेसिकली अब ओवेरियन फोसा के बारे में पढ़ते हैं जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ ओके, दिस इज आवर हिप बोन. तो हिप बोन के अब इस पार्ट से जो हम पढ़ने वाले हैं ना बेसिकली यहाँ पर हम रिलेशन जो पढ़ रहे हैं ये है हमारी जो कॉमन इंटरनल इलियक आर्टरी है उसके साथ उसकी वेन भी है. ठीक, अभी हम आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं. ये कॉमन इलियक आर्टरी जो है उसकी ब्रांच अब होती है. एक तो चली गई यहाँ पर विच इज एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ना इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं. उसमें से जो पहली ब्रांच है दैट इज द ओवेरियन अम्बिलिकल आर्टरी. okay, which gets obliterated later on, and then we have another branch which is obturator artery, obturator vein and the obturator nerve. okay, now अब जहां पर ये nerves और ये vessels obturator nerves and vessels present है ना that is the same area जहां पर हमारा ओवेरियन फोसा होता है. ठीक है, तो ये जो ओवेरियन फोसा है this is basically related to the obturator nerve. O for O. तो हमारा जो ये ओवेरियन फोसा है जहाँ पर हमारी ओवरीज लाई करती हैं वो बेसिकली रिलेटेड है टू दी ऑब्ट्यूरेटर नर्व. मार्क दिस पॉइंट, दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ओके, अब क्या होता है कि ये जो हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व है ये हमें सप्लाई करती है एक तो मीडियल साइड ऑफ द थाई अलॉन्ग विद दैट द नी जॉइंट एंड द हिप जॉइंट. तो अगर कहीं पर भी इरिटेशन होगी ऑब्ट्यूरेटर नर्व की या ओवरी की कोई भी इरिटेशन होगी या ओवेरियन आर्टरी की या ओवेरियन नर्व की कोई भी इरिटेशन होगी तो रेफर्ड पेन कहाँ कहाँ मिलेगा. रेफर्ड पेन हमें मिलेगा हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में एंड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. ओके, आई थिंक it must be a useful lesson for all of you. Kindly revise the points again and again through the pictures. Okay, that would be more beneficial. Thanks for listening so patiently. And if you like the lecture, kindly subscribe to my channel and share it with all the people who need it the most. Thank you very much.